एबटाबाद, गलियात और मरी में शदीद बर्फबारी, मुतासरा इलाकों में शाहराह बंद, निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, लोग महसूर होकर रह गए। एबटाबाद नथिया गली और अयूबिया में 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। गलियात में निजी और सरकारी तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद। नथिया गली, बीरन गली, नगरी बाल, ताजवाल, पटन कलां और दीगर इलाके बर्फबारी से मुतासर। सयाहों पर गलियात जाने पर पाबंदी लगा दी गई। बर्फबारी की वजह से एबटाबाद मरी रोड समेत लिंक रोड बंद। इस्लामाबाद मरी एक्सप्रेसवे भी आर्जी तौर पर बंद। वक्फे से होने वाली बर्फबारी पर सयाहों का मरी में भी दाखिला बंद कर दिया गया। मरी में अब तक 1 फुट के करीब बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। मॉल रोड, कश्मीर पॉइंट, झीका गली, काली मट्टी समेत दीगर मकामात पर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। इंतजामिया का मुख्तलिफ शाहराहों पर नमक का छिड़काव, रास्तों को क्लियर करवाया जा रहा है। कालाम में भी गुज़श्ता रात से बर्फबारी का सिलसिला जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कालाम और मुल्हका देहात में 3 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। चिल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्ला और कागान बाजार में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी। दूसरी तरफ लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा हो गया। तर्जुमान वासा के मुताबिक जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 60 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मुल्क भर में महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.5% पर आ गई। जनवरी में महंगाई 2.4% रिकॉर्ड की गई थी। इदारा शुमारियात ने फरवरी के लिए अफरात ज़र के अदादोशुमार जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफरात ज़र में कमी को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि सितंबर 2015 के बाद ये अफरात ज़र की कम तरीन शरह है। मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फ़ायदा आवाम तक पहुँचना शुरू हो गया। उम्मीद है मुल्क में महंगाई मजीद कम होगी। मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। मईशत में मुसलसल बेहतरी टीम वर्क का नतीजा है। आवाम को सस्ते दामों और अशियाए ज़रूरिया की फराहमी अवलीन तरजीह है। मईशत की बेहतरी और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर आज काबीना का इजलास तलब कर लिया। लोगों ने शर्तें लगाई थी, मईशत नहीं संभलेगी, कहा गया मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। खोखले नारे लगाने वाले लोगों को लैपटॉप न दे सके। इन लोगों ने अस्पताल बनाए, न सेहत और तालीम का कोई निज़ाम बनाया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के सियासी मुखालफीन पर ताक कर निशाने। कहा खैबर पख्तूनख्वा में इनकी कारकर्दगी 0 है। इन्होंने बसेस भी चलाई तो उल्टी चला दी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान कर दी। मजीद कहा आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का मुआशी बहाली के सफर में किरदार काबिल सताइश है। महंगाई में कमी के असरात अवाम तक मुंतकिल होना शुरू हो गए। सरमाएकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। आज हर मुल्क पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। IMF ने रियल स्टेट सेक्टर में चोरी रोकने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की गलत मालियत जाहिर करने पर सजाएं और जुर्माने होंगे। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए। रेगुलेटरी अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन न करने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद की सजा होगी। रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गलत मालूमात पर एजेंट का लाइसेंस मनसूख कर सकेगी। गलत मालूमात फराहम करने पर 2 से 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर 5 से 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर सकेगी। दालों के रेट गिरे हैं, लेकिन उसके बावजूद इसके जो समरात हैं रेट कम होने के, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच सके। उसकी वजह यही है वो माइंडसेट कि रमज़ान में हर बंदे ने लेना ही लेना है, तो रेट अपना बढ़ा के रखो। होलसेल में किसी भी चीज़ का रेट कम हो रहा है ना, वो नीचे जाने रमज़ान के बाद ही नीचे जाएगा, उससे पहले नीचे नहीं जाएगा। थोड़ी लोगों की जो उगराई है, गाहकी है, वो ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। गाहकी ज़्यादा हो जाती है ना रमज़ान में, इसकी वजह से उन्होंने कहा सबकी बात ठीक है कि बस जो लुटना लूट लें जरा वहाँ से। रमज़ान में सरकारी निर्खनामे नजरअंदाज, मनमाने रेट मुकर्रर। मुनाफाखोरों ने रमज़ानुल मुबारक को कमाई का जरिया बना लिया। सहर इफ्तार में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ महंगी। लाहौर में फलों की 100% से ज़ायद कीमत पर फरोख्त। सेब 300 रुपए के बजाय 400 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की 200 रुपए से 400 रुपए फी किलो पर छलांग। 190 रुपए वाला केला 300 रुपए फी दर्जन कर दिया गया। आलू 25, प्याज 30 और टमाटर की कीमत में 40 रुपए किलो तक इजाफा कर दिया गया। कराची में कीनू 500 रुपए फी दर्जन तक जा पहुंचे।
92 न्यूज के खुसूसी रहमत रमजान इफ्तार ट्रांसमिशन की रौनकें जारी। दूसरे रोज का मौजू था दुआ के फजाइल, बरकत और आदाब। मेजबान प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मोइनुद्दीन निजामी और डॉक्टर फातिमा फयाज ने आज के मौजू पर पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। मजहबी स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद फारूकुल कादरी, हाफिज साजिद महमूदुल ज़हरी, अल्लामा बदरुज़्ज़मान कादरी ने भी ईमान अफरोज गुफ्तगू से दिलों को गरमाया। नात खान हाज शहबाज कमर फरीदी ने खूबसूरत कलाम से रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन को 4 चांद लगा दिए। शेफ मुनीरा किरण ने रहमत रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मज़े मज़े की डिशेस तैयार की। लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज़। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तहत पहले रोज़ दोनों शिफ्ट्स में मजमूई तौर पर 5 मज़ामीन के इम्तहानात होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में अरबी, जोग्राफिया मज़ामीन का इम्तहान होगा। दूसरी शिफ्ट में आर्ट एंड मॉडल, ड्राइंग और वर्किंग और तारीख़ मज़ामीन में इम्तहानात होंगे। कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ के नफाज की घड़ी आ गई। ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको की अशिया पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ लगाया, बाद में मजीद 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ ट्रंप का 3 ममालिक पर टैरिफ लगाने का ऐलान अमरीकियों पर भी भारी पड़ेगा। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक महसूलात से अमरीकी सार्फिन पर हर साल औसतन $1200 का इजाफी बोझ पड़ेगा। महसूलात गैर मुल्की हुकूमतों की तरफ से जवाबी कार्रवाई का बायस बनेंगे। टैरिफ इक्तिसादी तरक्की में कमी, बरामदी सेक्टर के सुकड़ने का बायस बन सकते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर को मुखलिस रहनुमा करार दे दिया। पार्लियामेंट से खिताब में वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा, अमरीकी सदर यूक्रेन में अमन के लिए मुखलिस हैं। यूक्रेन का मुस्तकबिल बरतानिया की कौमी सलामती के लिए अहम है। रूस बरतानिया के लिए खतरा है, इसके साथ मामलात में माजी की गलतियों से बचना चाहिए। यूक्रेन में पायदार अमन हमारे मुफाद में है। यूक्रेन में बरतानवी अमन दस्तों की तैनाती की तजवीज़ पार्लियामेंट में पेश होगी। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जवाद ज़रीफ ने जौहरी मुज़ाकरातकार और वज़ीर ख़ारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। जवाद ज़रीफ का कहना है उन्हें और उनके ख़ानदान को शदीद इल्ज़ामात, धमकियों और तौहीन का सामना करना पड़ा। ईरानी चीफ जस्टिस ने इस्तीफ़ा देने का मशवरा दिया, जिस पर अमल किया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर ने जवाद ज़रीफ के इस्तीफ़े को अभी तक मंजूर नहीं किया। ऑस्ट्रिया में 3 जमाती हुकूमत ने 5 माह बाद इक़्तिदार संभाल लिया। ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी के क्रिश्चियन स्टॉकर मुल्क के नए चांसलर बन गए। ऑस्ट्रियन पार्लिमानी इंतखाबात में इंतहाई दाएं बाजू की फ्रीडम पार्टी ने सबसे ज्यादा 29% वोट हासिल किए थे, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत बनाने में नाकाम रही थी। और फ़लस्तीन पर बनी फिल्म नो अदर लैंड ने ऑस्कर अवार्ड जीत लिया। फिल्म ने बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री फीचर कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म में मगरबी किनारे के एक गांव की तबाही को फिल्माया गया है। कॉमेडी और रोमांटिक फिल्म अनोरा ने 5 अवार्ड्स के साथ मैदान मार लिया। दी ब्रोटलिस्ट ने 3, विक्ड, एम्पिलिया पेजर्स और डेवन पार्ट 2 ने 2-2 अवार्ड हासिल किए।